Okay, so in the previous class we have learned till here. Last class में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? In the last class we've learned till here. यहाँ तक पढ़ लिया था हमने till here, right? That by wearing clothes mosquito bite से हम बच सकते हैं. We can save ourselves from getting bitten by mosquitoes. So we have learned till here. Now we will continue with this topic, that what are clothes made from. Clothes जो है वो किस चीज के बने होते हैं? What are clothes made from? This is our topic of the day. So look here everyone, that clothes are made from fabrics. Clothes जो है किसके बने होते हैं? They are made up of fabrics. They are made up of fabrics. So clothes are made up of fabrics. Fabrics क्या होता है class? Can you please tell me what are fabrics? Fabrics क्या होते हैं बेटा? Page number is 34. Open your books. Open page number 34 in your books. Students, those who are having the books, open page number 34. Arijit, where are you? Harshad Jahangir, can you hear me? हर्षद जहांगीर, आवाज आ रही है आपको? ओके, करेक्ट. सो फैब्रिक्स मतलब होते हैं क्लोथ्स. कपड़ा जो होता है एक, उसी को ही हम फैब्रिक बोलते हैं. दैट इज नोन एज फैब्रिक. वेरी नाइस एवरीवन. मानव, संस्कृति, वेरी गुड. सो इन्हीं को ही हम फैब्रिक बोलते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. फैब्रिक जो है वो आपके किससे बनते हैं? फाइबर्स से. सो वी कैन से that fabrics are made from fibers. Fabrics are made from fibers. फैब्रिक जो है फाइबर्स से बनता है. नाउ बात समझने वाली क्या है कि फैब्रिक क्या होता है, फाइबर क्या होता है. सो फैब्रिक इज कंप्लीट क्लॉथ एंड फाइबर्स आर थ्रेड. फाइबर्स मतलब थ्रेड. जो धागे होते हैं, the threads which we get from several resources, the threads which we are getting from cotton plants, the threads which we are getting from jute plant, इनको हम फाइबर बोलते हैं. एंड उस फाइबर को जब हम वीव करते हैं, स्पिन करते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू उनसे क्लॉथ ऑब्टेन करते हैं, सो दैट क्लॉथ इज नोन एज फाइबर. उस क्लॉथ को हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं. राइट? Yes, correct beta. Kalpana, correct. So here you can see fibers are thread and fabrics are the cloth we get from them. Cloth yani after weaving them, the cloth we get from the fibers are known as fabric. ऐसे cloth को, ऐसे कपड़े को हम क्या बोलते हैं? Fabric बोलते हैं. हर्षित, समझ आ रहा है बेटा? Okay. So you can see that cotton is obtained from cotton plant. Cotton जो है वो आपको कहाँ से मिलता है? It is obtained from cotton plant. The fluffy cotton balls growing on the cotton plant are picked and fibers are obtained from them. So actual में होता क्या है यहाँ पे? Cotton balls. Have you seen cotton balls ever? आपने cotton का plant देखा है? Have you seen cotton plants? कॉटन प्लांट अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि कॉटन का जो प्लांट है इसमें छोटे छोटे कॉटन बॉल्स होते हैं. देयर आर कॉटन बॉल्स और उन बॉल्स में से, उन बॉल्स के अंदर से हम फाइबर स्ट्रेच करके बाहर निकालते हैं, धागा स्ट्रेच करके बाहर निकालते हैं और फिर उससे हम कॉटन के कपड़े बनाते हैं. राइट? देन वी मेक कॉटन क्लोथ्स आउट ऑफ इट. सो कॉटन बॉल्स होती हैं जो कि आपके कॉटन प्लांट पे ग्रो होती हैं. दे आर पिक्ड and the fibers are obtained from them. कॉटन बॉल्स को पिक किया जाता है, हाथों की हेल्प से उनको निकाला जाता है एंड उसके बाद उससे फाइबर्स बनाए जाते हैं. फाइबर्स निकालने के बाद उससे आपका फैब्रिक बनाया जाता है. सो फाइबर मतलब थ्रेड हो जाता है एंड फैब्रिक मतलब हो जाता है कंप्लीट क्लॉथ. अ कंप्लीट क्लॉथ इज नोन एज फैब्रिक. ओके? The cotton fiber are made into threads which are then woven to make clothes.
कॉटन फाइबर जो होता है दे आर स्पिन इनटू थ्रेड्स, उनके थ्रेड्स बनाए जाते हैं फाइबर्स के, और फिर उनको स्पिनिंग के थ्रू आपके क्लोथ्स बनाए जाते हैं, वूविंग करके, वीव करके, वीव यानी बुनना, राइट, वीव यानी बुनना, सो उसको वीव करके आपका कॉटन का क्लॉथ बनाया जाता है. सो दिस इज हाउ योर कॉटन क्लॉथ आर मेड, right? This is how your cotton cloth are made. So I'll tell you. You can see right here. कि कॉटन क्लॉथ कैसे बनता है, ध्यान से देखिए. सपोज दिस इज योर कॉटन प्लांट in which these cotton balls are there. ये कॉटन प्लांट है जिसमें आपके कॉटन बॉल्स लगे हुए हैं. These are the cotton balls. ठीक है, सो दीज आर द कॉटन बॉल्स. ये आपके क्या ग्रो हो रखे हैं यहाँ पे, दीज आर द कॉटन बॉल्स. एक प्लांट होता है, इस पे सर्कुलर सर्कुलर शेप में आपके कॉटन बॉल्स ग्रो होते हैं, सॉफ्ट फ्लफी कॉटन बॉल्स ग्रो होते हैं. दीज कॉटन बॉल्स, ये कॉटन बॉल्स को हम लोग हैंड से पिक करते हैं और इन कॉटन बॉल्स को अलग करते हैं फ्रॉम द प्लांट. सो वी सेपरेट दीज कॉटन बॉल्स फ्रॉम द प्लांट. इन बॉल्स को सेपरेट करने के बाद वी स्ट्रेच इट एंड वी ट्राई टू सेपरेट द फाइबर्स आउट ऑफ द कॉटन बॉल्स. फिर इसमें से हम क्या निकालते हैं, इस तरह के थ्रेड्स निकालते, फाइबर्स निकालते. दीज आर द कॉटन फाइबर्स. ये हमने इसमें से कॉटन फाइबर्स निकाले. अब ये कॉटन फाइबर्स का हम क्या करते हैं, कॉटन फाइबर्स को हम वीव करते हैं. वी वीव देम, वीविंग यानी बुनना. सो यहाँ पे आपका वीविंग का स्टेप होता है और वीविंग करके हम इससे एक कॉटन का क्लॉथ बना लेते हैं, कॉटन क्लॉथ विच इज नोन एज फैब्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं, विच इज नोन एज फैब्रिक. ओके, बेटा संस्कृति इट इज कॉटन बॉल्स ओनली. यहाँ पे BOLLS यही स्पेलिंग आएगी, बॉल्स की स्पेलिंग नहीं आएगी, बॉल्स ही बोलते हैं, कॉटन बॉल्स. द स्पेलिंग इज नॉट रॉन्ग, इट इज रिटन लाइक दिस ओनली. ओके, सो आप देख सकते हो सबसे पहले कॉटन बॉल्स थी, कॉटन बॉल्स को सेपरेट किया. सेपरेट करने के बाद क्या किया, उनको सेपरेट करने के बाद उनसे कॉटन के फाइबर्स बनाए और कॉटन के फाइबर्स बनाने के बाद वीविंग मेथड के थ्रू यहाँ पे हमने फैब्रिक ऑब्टेन किया विच इज द कॉटन क्लॉथ. सो यहाँ पे कॉटन बॉल से आपने क्या बनाया, कॉटन बॉल से आपने क्या बनाया, यू मेड कॉटन बॉल से हमने क्या बनाया, कॉटन का क्लॉथ बनाया. वी मेड कॉटन क्लॉथ. ओके, when will we do the question answer, beta? I will send the question answer today, so you will do the question answer tomorrow. Arjit, have you completed your work till hard words? आपने complete कर लिया है अपना work notebook में, yes or no? chapter 4 hard words, yes or no? हर्षित, chapter 4 hard words तक work complete है आपका. संस्कृति, ओके, ऑल राइट. सो यहां तक आपको समझ आ गया है, टिल हियर इज इट अंडरस्टूड एवरीवन, इट इज क्लियर. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. ओके, हु विल रीड दिस पैराग्राफ, कौन रीड करेगा, Arijit want to read? Okay, Arijit, I'm unmuting you. Accept the request, unmute yourself. Animal also provide us with fibers. So खाली आपको प्लांट से ही फाइबर्स नहीं मिलते हैं, आपको एनिमल से भी फाइबर मिलते हैं, राइट? प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं उनका क्या नेम होता है?
द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, उनका क्या नेम होता है? सो देयर आर टू काइंड ऑफ नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर. ऐसे फाइबर्स जो आपको नेचर से मिलते हैं, जो आपको सराउंडिंग में मिलते हैं, वेदर फ्रॉम एनिमल्स वेदर फ्रॉम प्लांट्स. ऐसे फाइबर्स आपको या तो प्लांट से मिलते हैं, ओके, और या आपको ये एनिमल से मिलते हैं. Excuse me, ma'am. Either you get them from plants or you get them from animals. प्लांट से जो आपको नेचुरल फाइबर मिलते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट इज कॉटन एंड सेकेंड इज जूट. एनिमल से मिलते हैं उनका नाम क्या है? द फाइबर्स विच यू गेट फ्रॉम एनिमल्स, द फाइबर्स विच यू गेट फ्रॉम एनिमल्स उनका नाम क्या है? सिल्क and wool. So these are the fibers which we get from plants and animals. Mayank? Excuse me, ma'am. I am removing you from my class. Where is Mayank? Okay. Excuse me, ma'am. So here you can see that plants से आपको कॉटन मिलता है, कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं, that cotton we get from plants. कॉटन मिलता है प्लांट से हमें, एंड जूट मिलता है. जूट क्या होता है? जिसके आप गनी बैग्स देखते हो ना, जो बोरे बनते हैं, गनी बैग्स बनते हैं, वो जूट के बनते हैं. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ जूट. सो प्लांट फाइबर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ गए? जूट और कॉटन. एंड अगर हम एनिमल फाइबर्स की बात करें, सो सिल्क एंड वूल. वूल आपको पता है आपको किससे मिलता है? वूल यू गेट फ्रॉम, वूल यू गेट फ्रॉम, किससे मिलता है वूल? आपको जल्दी से बताइए, कौन सा एनिमल वूल देता है? Sheep. वेरी नाइस अरिजीत. शीप गिव्स अस वूल. वेरी नाइस. सो शीप से मिलता है. शीप इज अ काइंड ऑफ एनिमल जो हमें वूल देता है. एंड सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से. किससे मिलता है? सिल्क वर्म. सिल्क वर्म इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंसेक्ट विच कैन गिव अस वूल. ये भी एक तरीके का इंसेक्ट होता है जो कि हमें वूल देता है, राइट. सो ये हमें मिलते हैं एनिमल से और ये फाइबर्स हमें मिलते हैं प्लांट से. So natural fibers are of two types, plant fibers and animal fibers. Plant fibers में cotton और jute is the thing. Cotton और jute से हमें क्या मिलते हैं? Cotton और jute हमें कहाँ से मिलते हैं? We get from plants. And animal fiber की बात करते हैं तो silk and wool are the kind of animal fiber which we obtain from animals. Okay, यहाँ तक clear हो गया सबको? Is it clear? Ma'am, silkworm first make cocoon. That's how we get thread. Please say loudly, Arijit. Excuse me, ma'am. I am saying silkworm make cocoon. Then after we get thread. Very nice, very good, correct. Okay, now next is leather is made from animal skin. Leather किससे मिलता है आपको? Leather you get from animal skin. Leather you get from animal skin. Animal skin से leather मिलता है. Who will read? Radhika Sharma, start reading. Unmute yourself, Radhika. Radhika Sharma, unmute yourself, beta. Arijit, you can mute yourself now. What? Ma'am, what? What are you saying? Saying your voice is
My voice is not coming to you, class.